हेलो गाइज, एचके स्टडी में आपका स्वागत है। हम लोग यूपी पीसीएल जेई का हिंदी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी आप लोग इसको पढ़ सकते हो। तो हम लोग 2 क्लास तक देख चुके थे। आज हम लोग तीसरी क्लास देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। और आप लोग सपोर्ट कीजिए, वीडियो देखने के बाद लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए और जो समझ में ना आए कमेंट भी कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम लोग शुरू करेंगे भाषा का वर्गीकरण। भाषा को कितने भागों में बांटा गया है, तो आइए देखते हैं। तो भाषा का वर्गीकरण, तो भाषा को 2 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से? पहला हमारा आकृति मूलक वर्गीकरण और दूसरा हमारा ऐतिहासिक या पारिवारिक वर्गीकरण। इसको हम लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं फैमिलियर। तो आइए देखते हैं। पहला हम, यह वाक्य की रचना के आधार पर होता है। जो आकृति मूलक वर्गीकरण होता है वो किसके आधार पर होता है? वाक्य की रचना के आधार पर होता है। जैसे सांप चूहा खाते हैं, या कह सकते हैं चूहा सांप खाते हैं। राम ने रावण को मारा, रावण ने राम को मारा। और दूसरा हमारा ऐतिहासिक या पारिवारिक वर्गीकरण, ये किसके आधार पर होता है? यह एक पूर्वज भाषा के आधार पर होता है। एक पूर्वज भाषा के आधार पर होता है। अब हम लोग देखेंगे पहला आकृति मूलक वर्गीकरण। तो इसको देखते हैं। यह वाक्य की रचना, संरचना, रूप के आधार पर होता है। और ये कैसे होता है? आकृति मूलक के 2 रूप होते हैं। आकृति मूलक जो होते हैं उसके कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं। पहला होता है अयोगात्मक या वियोगात्मक और दूसरा हमारा योगात्मक। फिर हम लोग कुछ नोट देखते हैं। जब भी हम कोई शब्द बनाते हैं, क्या करते हैं? जब भी हम कोई शब्द बनाते हैं तो उसके 2 प्रमुख तत्व होते हैं। कोई भी शब्द हम लोग जब बनाते हैं तो उसके क्या होते हैं? 2 प्रमुख तत्व होते हैं। पहला देखते हैं हम लोग, प्रकृति, अर्थ, भाव, मूल। यह शब्द को आधार प्रदान करता है। ये जो होते हैं प्रकृति, अर्थ, भाव, मूल, ये सब क्या करते हैं? शब्द को आधार प्रदान करते हैं। और दूसरा हमारा प्रत्यय या रचना, तो ये क्या करते हैं? अर्थ के रूप में परिवर्तन या अस्पष्ट शब्द को अर्थ स्पष्ट करता है। क्या करता है? अर्थ के रूप में परिवर्तन करता है या स्पष्ट शब्द का अर्थ स्पष्ट करता है। जैसे लिखा है वेद प्लस एक, तो दोनों को मिलाकर क्या बन जाएगा? वैदिक बन जाएगा। और योगात्मक को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? आश्लिष्ट, श्लिष्ट और प्राश्लिष्ट। अब आगे हम लोग देखते हैं। तो हम लोग देखेंगे पहला अयोगात्मक भाषाएं। अयोगात्मक भाषाएं क्या होती हैं? तो देखते हैं। पहला हमारा, इसमें प्रकृति मीन्स प्रत्यय जैसी कोई चीज नहीं होती है। इसमें प्रत्यय जैसी कोई चीज नहीं होती है। दूसरा है प्रत्येक शब्द की स्वतंत्र स्थान या सत्ता होती है। क्या होती है? प्रत्येक जो शब्द होते हैं उनकी स्वतंत्र स्थान या सत्ता होती है। तीसरा हमारा कारक, विभक्ति, परसर्ग शब्द से अलग होती है। जैसे राम ने रावण को मारा, इसमें राम ने, ये क्या हो गया? हमारा कर्ता कारक हो गया, और रावण को ये हो गया कर्म कारक। इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वही है, और मारा क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगी। आगे पॉइंट देखेंगे। वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्दों की स्वतंत्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब वाक्य में अगर प्रयुक्त होने वाला कोई शब्द है तो उसकी स्वतंत्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट देखेंगे, शब्दों का विभाजन व्याकरणिक कोटियों में नहीं होते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदि। इसमें क्या नहीं होता है? शब्दों का विभाजन व्याकरणिक कोटियों में नहीं होता है। संज्ञा में, सर्वनाम में, क्रिया में, विशेषण आदि में नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, एक ही शब्द स्थान भेद से संज्ञा, विशेषण, क्रिया क्रिया क्रिया
आदि कुछ भी हो सकता है। मतलब कि क्या हो सकता है, एक ही शब्द स्थान भेद से संज्ञा, विशेषण, क्रिया आदि कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, समूहवाचक शब्दों से बहुवचन का बोध होता है। जो समूहवाचक शब्द होते हैं उनसे किसका बोध होता है, बहुवचन का बोध होता है। अगला देखेंगे नेक्स्ट, पद कर्म का विशेष महत्व रहता है। पद कर्म का क्या होता है, विशेष महत्व होता है। जैसे सीता ने गीता को मारा, इसमें कर्ता सीता हो गई और कर्म क्या हो गया, गीता हो गया। तो गीता ने सीता को मारा, इसमें कर्ता जो है गीता है, क्योंकि ये आगे है तो ये कर्ता हो गया और कर्म पीछे वाला होता है, कर्म सीता हो गई। नेक्स्ट देखेंगे, अर्थ में सुर भेद होता है। अर्थ में क्या होता है, सुर भेद होता है। जैसे हल्का सुर का अर्थ अलग होता है, तेज सुर का अर्थ अलग होता है। मतलब अगर हल्का सुर करेंगे तो उसका अलग अर्थ होता है और तेज सुर करेंगे तो उसका अलग अर्थ होता है। जैसे एक शब्द कई प्रकार से प्रयोग में लाया जाता है। एक ही शब्द हम लोग क्या करते हैं, कई प्रकार से प्रयोग में ला सकते हैं, या तो संज्ञा, या तो विशेषण, या तो क्रिया के रूप में लाया जा सकता है। अब देखेंगे एग्जाम्पल, जैसे लिखा है ब्रिंग द मेल इमीडिएटली। इसमें जो मेल है वो क्या हो गया, संज्ञा हो गया। दूसरा देखेंगे मेल दिस लेदर, मेल क्या हो गया, इसमें क्रिया हो गई, इसमें क्रिया का काम कर रहा है। ओपन द मेल बॉक्स, तो इसमें मेल जो है किसका काम कर रहा है, विशेषण का काम कर रहा है। अब हम लोग देखेंगे कि अयोगात्मक भाषाएं कहाँ कहाँ बोली जाती हैं। तो कहाँ कहाँ बोली जाती हैं, चीनी, वियतनामी, तिब्बती, बर्मी, इस्मामी, थाईलैंड जिसको बोलते हैं, आदि जगहों पर बोली जाती है। और कहाँ बोली जाती है, हिंदी, संस्कृत, ये सभी भाषाएं बोली जाती हैं। और दूसरा हम लोग देखेंगे योगात्मक भाषाएं। कौन सी भाषाएं, योगात्मक भाषाएं। तो और शब्द कैसे मिलकर बनता होता है, शब्द जो है प्रकृत तथा प्रत्यय से मिलकर बना होता है। तो हम लोग योगात्मक भाषाएं देखते हैं, किसको कहते हैं, तो योगात्मक भाषाओं में शब्द का निर्माण प्रकृत व प्रत्यय के जोड़ने से होता है। तो योगात्मक भाषाओं का निर्माण कहाँ से होता है, प्रकृत व प्रत्यय के जोड़ने से होता है।